नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, अभ्यास प्रश्नावली जो है अरिहंत कक्षा 6 की प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का पहला प्रश्न देखिए, पढ़िए। स्क्रीन पर आ रहा होगा। किसी 80 रुपये की वस्तु को, यानी एक वस्तु थी, वो 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। प्रतिशत लाभ होगा तो बाबू जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 80 रुपये। कितना है? 80 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है भैया? 100 रुपये। अच्छा भैया ये बताओ तो फिर लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 20 रुपये का। कितना बेटा हुआ लाभ? 20 रुपये का। प्रतिशत लाभ के लिए फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। तो 20 गुणे 100 और बटे 80। 20 चक्कू 80, 25 चक्कू 100। कितना लाभ हुआ? उसे 25% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो भैया, इसमें प्रतिशत लाभ पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, पढ़िए। कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 72 रुपये में बेचकर 20% का लाभ उठाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बाबू वो पुस्तक जो है 72 रुपये का अगर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 ऊपर और जितना लाभ मिला है वो 100 में जोड़ के नीचे लिखते हैं। 20 लाभ मिला है तो 120। अब 0 से 0 कैंसिल, 12 6 से काटते से हैं। 6 दूनी 12। ठीक है। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। 6 दूनी 12, 2 छंग 12। कितना आएगा? 60 रुपये। कितना आएगा? 60 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। किसी वस्तु को 59 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? भाई 59 रुपये 60 पैसे, वस्तु को जो है 59 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो बटे क्या करेंगे? 75 ऊपर 100 और यहाँ क्या करेंगे? पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो बढ़ाते हैं। 100 से 100 कैंसिल। अब इसे भैया कितने से काटें? इसे काटते हैं हम 5 से काटते हैं। 5 कम 5 और 5 तियाँ, 5 कम 5 पचम 25। अब 5 से इसको काटिए। 5 कम 5 और 5 तियाँ 15, 4 बचा 46 हुए। 5 नवा 45, 1 बचा, 5 दूनी 10। 5 दूनी 10, 15 से काटिए। 15 नवा 135, 15 नवा 135। कितना बचा यहाँ पर? 4 42 हुए। 15 दूनी 30, पॉइंट लगाते हैं। ठीक है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 12 बचे, पॉइंट लगाएंगे तो 12 120 होगा। ठीक है। कितना होगा? 120। 12 अट्ठी 120, यानी वो वस्तु जो है 92 रुपये 80 पैसे की खरीदी हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई 48 रुपये की वो वस्तु जब बेचता है तो उसे 12% 20% की हानि हो जाती है। तो भैया 100% हम मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। 100% मूल्य आ गया। अब हमें इस पर 20% का अगर लाभ लेना है तो 120 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 8 छंग 48, 12 छंग 72 रुपये। वह वस्तु जो है 72 रुपये की बेचनी होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। एक घड़ी साइज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी। उसने की मरम्मत पर 10 रुपये लगाए और फिर 105 की बेच दिया तो प्राप्त लाभ और हानि बताइए। देखिए 87 रुपये की वो घड़ी खरीदता है और 10 रुपये वो इसके मरम्मत में लगा दिया तो भैया 97 रुपये की घड़ी हो गई। अब वह 105 रुपये की बेचता है और 97 की खरीदी थी तो भैया कितना बचा? यहाँ पर 15 से 7 गए, कितना बचा? 8। तो 8 रुपये का उसे जो है लाभ हुआ। 8 रुपये का लाभ हुआ। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर
6 देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, प्रतिशत लाभ बताइए। 4/3 गुना, देखिए इसमें कन्फ्यूज आपको होना नहीं है। ऊपर का अगर बड़ा है तो ऊपर का हमेशा विक्रय होता है और नीचे का भैया क्रय होता है। तो ये बताओ, 4 रुपये का विक्रय है और 3 रुपये का क्रय है, तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपये। और प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है? लाभ गुणे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 3। प्रतिशत के लिए 100, तो बराबर 100/3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा, तो यानी 33 सही 1/3% का जो है उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 7, किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लेते हैं खिलौने का जो है, खिलौने का क्रय मूल्य जो है x रुपये है। अब देखिए 450 में जब लाभ होता है तो भैया क्रय मूल्य के लिए क्या कहते हैं? घटा देते हैं। अब इसमें तो हानि हुई है 320 में, और भैया ये 30 रुपये अधिक हो जाते हैं। ये आपका बैलेंस जो है बराबर का हुआ। पक्षांतर कर लेते हैं, -x, ये माइनस इधर x आएगा तो माइनस का होगा, बराबर 320, और ये जाएगा, ये भी माइनस का होगा, तो 450 और प्लस 30। अब देखिए इसमें से 30 कम कर दीजिए, ठीक है, कितना बचा? 20 बचा, तो 4 3 7 यानी -740, -740 और -2x, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, तो x बराबर 740/2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 0 0, तो x का जो वैल्यू आई वो 370 रुपये आई। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 370 रुपये था खिलौने का। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल यानी दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित किया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताओ, विक्रय जो मूल्य है वो 30 रुपये है और लाभ जो भैया है इसका वो 10 रुपये है। कितने रुपए है? 10 रुपये। तो भैया क्रय मूल्य कितना हुआ? देखिए 10 से घटा दीजिए, 30 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 20 रुपये। अब प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ठीक है, 10 गुणे 100 और बटे 20, 20 पंचे 100, 5 20 पंचे 100, 10 पचे 50%। तो जो लाभ आएगा वो कितना आएगा? 50% का आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसी वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस वस्तु को 40% लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? भैया एक बात बताओ, अगर 19 रुपये 50 पैसे में बेचता है, अब उसे हमें क्रय मूल्य निकालना होता, लाभ होता है ना ऐसे, तो क्या करेंगे? 130 गुणे 140 और बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 13 एकम 13, 13 एकम 13 हुआ। अब क्या करेंगे? पॉइंट लगा देते हैं, कितना बचा यहाँ पर? 6, 13 पच्चे 65, 13 0 0, 14 0 0, 14 पंचे 70, 14 कन्ना 14 और 7 21, 14 7 21, 2 स्थान बाद पॉइंट। यानी ये जो है आपको 40% जब लाभ चाहिए तो 21। देखिए यहाँ पर 0 और 5 से 5 गया 5 और यहाँ 20 से 19 गए 1, तो यानी जो वृद्धि होगी वो 1 रुपये 50 पैसे की होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन से खरीद कर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन से बेचता है, वह प्राप्त करता है लाभ या हानि? यानी 60 संतरे हैं, ठीक भैया, 60 संतरे हैं। अब देखिए 60 संतरे हैं तो इसे क्या करेंगे? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो 12 पंचे 60 यानी 5 दर्जन हुए और वो बेचता है 21 रुपये दर्जन से।
तो भैया 21 पंचे 5 कन्ना 5, 5 दूनी 10 यानी 105 रुपए के। अब क्या करेगा वो 24 रुपए के हिसाब से बेच देगा। तो 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, 120 का बेचेगा। तो भैया उसे लाभ होगा, कितने का लाभ होगा? 120 माइनस 105 यानी 15 रुपये का उसे लाभ होगा। यही पूछ रहा था, तो 15 रुपये का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देखिए 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए, जब कोई वस्तु 44 में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ। वस्तु का लागत मूल्य था, यानी वो 44 रुपये में जब बेचा तब उसे जानते हो 10 रुपये का लाभ हुआ। तो भैया क्रय मूल्य पूछता है, यानी 100 बटे 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, 10 चौक 40 रुपये। उसकी लागत जो मूल्य थी वो 40 रुपये थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नगद मूल्य पर 10% की छूट कर देता है तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा। देखिए, जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो कौन सा फार्मूला होता है? A प्लस बी प्लस माइनस ए बी और बटे 100। देखिए, पहले इसने क्या किया? छूट किया। फिर बाद में जानते हो इसने क्या किया? 10% जो है फिर छूट किया। इसने अंकित मूल्य पर 20% अधिक लिखा और 10% की छूट किया। तो प्लस और माइनस, माइनस 10 गुणे 20 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर कितना बचा? 10, ठीक है, और 2 एक कम 2 बराबर 8। तो 8% का उसे लाभ होगा। अगर प्लस में आता तो हानि होती, लेकिन 8% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो इनके ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 10 आए। तो भैया 15 पचे 75। अगर क्रय मूल्य पूछता है तो छोटे में आप 0 बढ़ा दीजिए तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य पूछता है तो बड़े में 0 बढ़ा दीजिए तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। आपका पूछा है क्रय मूल्य, तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, किसी घड़ी को क्रमशः 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर लाभों का अंतर 12 रुपये है। इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, एक बार जो है 4% लाभ किया, दूसरी बार जो है 6% लाभ किया और इनका अंतर बताया है 12। जब सेम सिचुएशन है तो घटा देते हैं। 2% की वैल्यू है 12 रुपये, ठीक है। 2% की वैल्यू है 12 रुपये, तो 100% की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। 2 छंग 12 यानी 600 रुपये उसका क्रय मूल्य था, 600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 में खरीदी और बाद में उसे 7,750 के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने मशीन को 850 में बेचा होता तो उसे कितना अधिक लाभ होता? अरे भैया, सीधी सीधी बात है। देखिए, 7,500 में खरीदी, अब वो 750 रुपये लाभ लेकर बेच देता है, ठीक है। तो वो घड़ी जो मशीन थी वो 8,250 में बेची, 8,250 में बेची, ठीक है। और कहता क्या जानते हो? 8,000 अगर 500 में बेचता, 8,500 में बेचता, 8,500 में बेचता तो उसे कितने रुपए लाभ होता? अधिक, यानी 250 रुपये उसे अधिक लाभ होता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यानी पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन से बेच देता है।
उसका लाभ और हानि बताइए। 24 रुपये प्रति दर्जन से खरीदता है और 36 रुपये प्रति दर्जन से बेच देता है। तो 20 रुपये प्रति दर्जन यानी 10 दर्जन खरीदता तो 240 रुपये का हुआ, और 36 रुपये से वो बेच देता है 10 दर्जन को तो 360 रुपये हुआ। लाभ पूछ रहा है तो भैया 360 से 240 माइनस कर दीजिए, 0 हुआ। 6 से 4 का कितना बचा? 2। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा? 1। 120 रुपये का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 17 नंबर देखिए, 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रेता को प्राप्त प्रतिशत लाभ बताइए। विक्रेता को प्राप्त प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, लाभ बताना है। अब देखिए भैया, वह इसका जो क्रय था वो कितना था? वो भैया 100 था और विक्रय कितना हुआ? 80। कितना हुआ? 80। 20 का लाभ हुआ और बटे विक्रय गुणे 100। अब इसको समझिए कैसे? ये भाव का केस है। क्या है? भाव का केस है। देखिए उसने क्या किया? 100 खरीदे, ठीक है। अब उसने 80 में पूरे दाम कर लीजिए, जिसे 100 आम खरीदे जितने रुपए के, मान लीजिए 100 आम 50 रुपये का खरीदे। अब वो 80 का दाम बेच देता है, 80 आम बेचता है तब उसके 100 रुपये हो जाते हैं, तो 20 का हुआ। लेकिन फार्मूला क्या होता है जानते हो? लाभ वस्तु। फार्मूला होता है लाभ वस्तु गुणे 100 और बटे विक्रय। ये भाव के केस में होता है, प्रतिशत लाभ या हानि के लिए। इसको समझना होगा। तो 20 चक्कू 80, 25 चक्कू 100, तो 25% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका जानते हो कौन सा सही होगा? तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए ये 20 नींबू खरीदता है और 15 नींबू ही बेचता है और उसका जो है लागत बराबर हो जाती है, तो लाभ भैया 5 नींबू का हुआ ना, और बटे में विक्रय कितना है? 15, और गुणे में कितना? 100। तो 5 तियाँ 15, तो कितना होगा? 33 सही 1/3%। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा। एक मिनट देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 730 में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 255 में बेचने से होने वाली हानि से 2 गुना है। यदि वस्तु को 15% लाभ पर बेचना हो तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए मान लेते हैं x रुपये से लाभ हुआ, ठीक है। अब इसे 2 गुना कर लेते हैं, 255, ठीक है। तो 700 कितना था? 730 था यहाँ पर। 730 माइनस x बराबर 2x। अब भैया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11 और 2 दूनी 4 1 5, यानी 510। 75 कर लेते हैं, x माइनस 2x और माइनस 500 माइनस 510 और माइनस 730, ठीक है। 730 माइनस 3x, इनका योग करते हैं 0 और 4 और 7 5 12, तो x बराबर कितना होगा? 1240। माइनस का माइनस हो गया प्लस और बटे 3। अब इसका निकालते हैं 15%, ठीक है। तो 115 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 बराबर 62 गुणे 23 बटे 2। 62 गुणे 23 बटे 2 नहीं, 23 बटे 3, ठीक है। 23 बटे 3। अब क्या करते हैं? 62 और 23 की आपको गुणा करनी होगी। 3 दूनी 6, 3 छक 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 6 8 4 12 और 3 और 1 4, यानी 1426 रुपये आया। 1426 और बटे में 3 चक्कू 12,
3 चक्कू 12, 3 सत्ते 21, यहाँ पर कितना हुआ 16, 3 पचे 15 और फिर 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, यानी ऑप्शन में जो है 475 रुपये आपके दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, लगभग में यही सही है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 17 आम 85 रुपये के खरीदे गए और 12% के लाभ पर बेच दिए गए। एक आम का क्रय मूल्य था, यानी 85 आम 17 रुपये के, कितने भैया 85 आम 17 रुपये के थे, ठीक है। तो 17 पचे 85, एक आम 5 रुपये का, 12% पूछ रहा है, 12% तो 112 कर देते हैं, ठीक है, बटे 100 तो भैया 5 दूनी 10, 5 कन्ना 5 और 6, 5 कन्ना 5, 2 स्थान बाद पॉइंट, यानी 5 रुपये 60 पैसे के अगर आम बेचता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। 21 नंबर देखिए, एक आदमी ने एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 56.25 अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। यानी 5% हानि है, 5% हानि है और 10% क्या है, लाभ है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस जो है वो बता रहा है 56 रुपये 25 पैसे। इनका योग कर लेते हैं, क्योंकि एक ही जैसी है, संभावना होती तो घटा देते हैं, 2 रंग हैं तो जोड़ के, तो 56.25, ठीक है। तो 56.25 गुणे 100 बटे 15, 2 स्थान बाद पॉइंट लगा है, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 15 पचे 45, 5 से काटिए पहले, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 3 से काटिए, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 2 बचा 21 हुआ, 12 हुआ, फिर 3 कितना हुआ यहाँ पर देखिए 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 325 रुपये, 375 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, सुरेश ने 56 रुपये में 96 अंडे खरीदे। सुरेश जो है 56 रुपये के 96 अंडे खरीदे और 16 टूट गए, ठीक है, 16 टूट गए। अब उन अंडों को कितनी कीमत पर बेचे कि 4 रुपये का लाभ हो। प्रश्न को समझना, अंडों की जो संख्या थी वो भैया कितनी थी 96, और फिर 16 टूट गए, कितने टूट गए 16 टूट गए, तो अंडे कितने बचे यहाँ पर 80। अब हमें यहाँ पर 96 अंडे थे, 16 टूट गए, 80 बचे, रुपए थे 56, लाना कितना है 60, ठीक है। तो 60 बटे 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6, यानी पॉइंट लगाएंगे तो 30 होगा, ठीक है। और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 0.75 रुपये जो है का प्रति जो है अंडा से बेचना होगा, विक्रय मूल्य में इतने का बेचना होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 135 रुपये मिले भैया, कितने मिले 135, हानि कितनी हुई 10% की, तो भैया ऊपर 100 और बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 9 एकन्ना 9, 9 एकन्ना 9, 9 पचे 45, 150 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, संतरों की एक पेटी में 250 रुपये में खरीदी गई, 25% लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। तो 50 में खरीदा और भैया 25 रुपये से अर्जित करना है लाभ, जोड़ दीजिए, बहुत सरल है, 275 रुपये में उसे बेचना होगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, 450 की वस्तु को कितने में बेचे ताकि 10% का लाभ अर्जित हो। तो भैया 450 की उसे बेचना होगा 110 गुणे में और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 पचे 55, 11 चौक 44 और 5
49, यानी 495 में उसे बेचना होगा, तब जाके उसे 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, विगत वर्षों में पूछी गई अभ्यास प्रश्नावली जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो अंत में एक बार है, चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जो करिए, और कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जो हम आपको सुधारने का प्रयास करेंगे। आपकी धन्यवाद।